24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 के बाद में 4 एंकर के नजरिए से 4 बड़ी खबरें आज हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ में साक्षी मिश्रा और आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी हंगामा दिल्ली में लगातार जारी है। अगली खबर मेरी सहयोगी महिमा बताएंगी। बिल्कुल, मैं दूसरी बड़ी खबर आपको आज की बताऊंगी और जो आज की बड़ी खबर दूसरी है वो आपको बता दें कि भिवानी अग्निकांड के पीछे हो रही साजिश की पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि जो तस्वीर अब सामने आ रही है उसमें मुख्य आरोपी को बचाने की साजिश की जा रही है। इस खबर को लेकर आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि आपको बताएंगे अमृता। नमस्कार, 4 के बार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर सियासी हंगामा जारी है लगातार और इसी पर तमाम अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए रुख करते हैं आयुषी का। नमस्कार, 4 के बार में मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत और 4 के बार में आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश के आबकारी नीति को लेकर। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस में आरोपों को मध्य प्रदेश की अस्मिता से जोड़ दिया है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम लिया, लेकिन सही तरीके से नाम नहीं लिया और उसी बवाल को लेकर बार बार कांग्रेस घिरती रही है और अब तक कई बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपने देखी इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई, लेकिन जब से पवन खेड़ा की तरफ से वो बयान दिया गया है तब से ही कांग्रेस लगातार घिर रही है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन ना कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा, यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने उठा के भेज दिया। इतिहास में संवत पहली घटना है जब एयरपोर्ट के अंदर प्लेन से जो है जिस रूप में उतारा गया पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए, आसाम पुलिस आकर के उतार रही है और उसके कारण सभी हमारे जो नेता लोग के वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, सुप्रिया जी जा रहे थे दिल्ली रायपुर अधिवेशन के अंदर, जो हमारा महा अधिवेशन है। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करें उतनी कम है। हर राजनीतिक पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महा अधिवेशन होते हैं। ये हमारा प्लेनरी अधिवेशन है रायपुर के अंदर। एक तरफ वहाँ छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया, उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहाँ धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। साथियों, आज हिटलर शाही का, पुलिसिया गुंडागर्दी का, मोदी शाही का एक अनूठा उदाहरण प्रजातंत्र की दिन दहाड़े हत्या का इस देश ने देखा। पवन खेड़ा जी जो हमारे सहयोगी हैं, मीडिया विभाग के चेयरपर्सन हैं, उनको इंडिगो के हवाई जहाज से, जब हवाई जहाज उड़ने वाला था, उतार लिया गया। हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने, जो अपने आप को बहुत बड़े लॉयलिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फर्जी एफआईआर असम में दर्ज करके और पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया जा रहा है।
पवन खेड़ा का कसूर क्या है? उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में केवल और केवल नाम लिया था। हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं और न वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, न वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। हम कानूनी तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी इस पुलिसिया गुंडागर्दी से जोर से लड़ेंगे। तो देखिए, कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के ऊपर सियासी गलियारों में भी शोर मचना शुरू हो गया है। इस कार्रवाई के बारे में असम पुलिस के आईजीपी और स्पोक्स प्रशांत कुमार भैया ने बताया कि इन असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोग थाने में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को रिमांड पर लेने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था। और इसी के बाद असम पुलिस दिल्ली पहुंची और पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरा मामला हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर के असम पुलिस पर दिल्ली पुलिस ने बयान दिया कि असम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जानती है और असम पुलिस ही बता पाएगी कि आखिर ये पूरा मसला है क्या, क्योंकि असम पुलिस ने जानकारी दी थी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पवन खेड़ा ने आखिर कहा क्या था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरी कार्रवाई के पीछे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। ये कांग्रेस को परेशान करने की साजिश है, क्योंकि ये सब कुछ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों के बाद ही हो रहा है। दरअसल पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी अगर जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। इस बयान को बीजेपी ने पीएम के अपमान से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों से पवन खेड़ा ने क्रॉस चेक किया था। आपको बता दें कि तब पूछा क्या, प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा। इसके बावजूद एक बार फिर से पवन खेड़ा ने वही नाम लिया। पूछा नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। इसके आगे पवन खेड़ा ने पीएम को नाम लेकर पीएम को कहा नाम दामोदर दास है, काम गौतम दास के समान है। इस पर सियासी हंगामा लगातार जारी है। अब इसी के ऊपर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अंतरिम जमानत जो है अब दे दी गई है पवन खेड़ा को, क्या कुछ अब होने के आसार बताए जा रहे हैं? देखिए, मंगलवार तक पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके अलावा जो एफआईआर जो अन्य राज्यों में जो उनके खिलाफ दर्ज हैं उनको क्लब करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा असम सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट से कहा है कि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। चूँकि असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद द्वारका कोर्ट लेकर जा रही थी। भिवानी अग्निकांड को लेकर के लगातार आपने देखा किस तरह से सियासत भी हुई। अब इस पूरे मामले का अपडेट ये है कि एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम शामिल था, लेकिन पोस्टर में किसी और का नाम। भिवानी अग्निकांड की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसके बाद फिर 8 आरोपियों की फोटो यहाँ पर जारी की गई है। ये दूसरी तस्वीर आपको सामने नजर आ रही है जिसमें 8 आरोपी आपको नजर आएंगे। राजस्थान पुलिस ने भिवानी में 2 मुसलमानों को जलाकर मारने के मामले में 8 आरोपियों की तस्वीर जारी की, जिन पर जुनैद और नासिर की हत्या करने का आरोप लगा। इनकी तलाश में राजस्थान पुलिस लगी हुई है और पुलिस पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन कौन है, क्योंकि राजस्थान के भरतपुर से अपहरण वाली थ्योरी भिवानी में जाकर जलकर खाक हो गई। तो 8 आरोपियों की फिलहाल जो तस्वीर यहाँ पर जारी की गई है लगातार आपको दिखा रहे। राजस्थान पुलिस को इन्हीं 8 आरोपियों की तलाश है। अनिल, श्रीकांत, कालू, किशोर, मोनू और विकास, शशिकांत और गोगी, ये तमाम वो 8 नाम। मैं तो कहूँगा कानून अपना काम करे। तब से अगर उन्होंने एफआईआर कर ली वापस क्लोज भी जाएगी। हमारे यहाँ कंप्लीट किया हुआ है एफआईआर को, तो मैं ज़्यादा इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मार्मिक घटना है। उस घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असामाजिक तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोल गए वो 4 साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती। वो घटना सत्य है और हमें हरियाणा पुलिस के ऊपर विश्वास है, सही तफ्तीश करेंगे। और हमारे यहाँ केस दर्ज जो जघन्य अपराध हुआ है, 2 लोगों को मर्डर प्लस जलाने की इतना बड़ी घटना हुई है, तो हम बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन और बेस्ड ऑन एविडेंस हम मुलजिम अरेस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें हरियाणा पुलिस की पूरी मदद है। टेक्निकली वेरीफाई करते हैं जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है
कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो लगातार आपने देखा इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी और फिलहाल 8 आरोपियों की फोटो यहां पर जारी की गई है। आठों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है और एक तरफ जहां हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी, वहीं पर दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दरअसल जिस मामले में राजस्थान पुलिस कार्रवाई कर रही है वो वारदात के तार राजस्थान के भरतपुर से लेकर हरियाणा के भिवानी तक जुड़े हुए हैं। अमृता, बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के लोहारू में 16 फरवरी को एक जली हुई कार मिलती है और उस कार में 2 कंकाल मिले थे जिनकी पहचान नासिर और जुनैद के तौर पर हुई और दोनों ही राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे और यहां पर नरकंकाल जो हैं वो हरियाणा में मिले। बता दें कि मृतकों के परिजनों ने नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया है और इस शिकायत के बाद भी भिवानी में दोनों की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो इस पूरे मामले में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये कत्ल की गुत्थी सुलझेगी। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। हालांकि परिवार को अगर फाइनेंशियल एड की बात करें तो मदद दी गई है, लेकिन जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता और अब इस पूरे मामले में दोनों ही राज्यों की सरकार और पुलिस को घेरा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की बात कर लेते हैं। एमसीडी का तमाशा अब दुनिया देख रही है क्योंकि बीजेपी के इस खींचतान ने लोकतंत्र का तमाशा बनाकर रख दिया है। जनता के चुने हुए नुमाइंदों की सड़क छाप भाषा ने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, ये वो लोग हैं जिनको जनता ने अपनी पैरवी करने के लिए भेजा है। दिल्ली के इस दंगल को 2 खलनायक अब नजर आ रहे हैं और एक तरफ बीजेपी खड़ी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और जो पिस रही है वो जनता है। सोचिए, ये तमाशा तब हो रहा है जब जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है और सदन में तमाम इन चीजों के बीच किस तरह से वो अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार हमने देखा है, वो सबको हैरान परेशान कर देने वाला था। प्रजातंत्र के मंदिर में सड़क छाप नजारा, सड़क छाप गुंडों जैसी लड़ाई, मारपीट और हाथापाई, बोतलें फेंकी, कुर्सियां फेंकी, बैलेट बॉक्स उखाड़ा, कई घंटों तक हंगामा, 7 बार स्थगित हुई कार्यवाही। ये नजारा जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं, किसी गली मोहल्ले की लड़ाई का नजारा नहीं, बल्कि दिल्ली एमसीडी के सिविक सेंटर का नजारा है जो बिल्कुल सड़क छाप लग रहा है। ये जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं जिन्हें जनता ने कीमती वोट देकर अपने मुद्दे सुलझाने के लिए सदन में भेजा है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनसे साफ है कि जो आपसी मुद्दे नहीं सुलझा पा रहे वो दिल्ली की जनता के क्या खाक मुद्दे सुलझाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान सरकार की आबकारी नीति पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने एमपी को मदिरा प्रदेश बना दिया है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को देखते हुए सियासी हंगामा जारी है। कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान सरकार को आबकारी नीति पर घेरने की कोशिश कर रही है। शिवराज सरकार की आबकारी नीति को कांग्रेस ने प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया। इसे तो कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। कमलनाथ के इस बयान पर सियासी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपने बयान से प्रदेश का अपमान किया है। उन्हें इस धरती से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की धरती से लगाव नहीं है, इस माटी से जुड़ाव नहीं है। वो कह रहे हैं एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी, किसका अपमान कर रहे हो?
दरअसल कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि पूरे राज्य में शिवराज सरकार सस्ती शराब बिकवा रही है और मध्य प्रदेश में महंगा राशन मिल रहा है। मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था और शिवराज सरकार ने ऐसे अच्छे दिन ला दिए हैं। वैसे बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को प्रदेश की अस्मिता से जोड़ दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। कोई कैसे कह सकता है कि एमपी का मतलब मदिरा पान हो गया है? ये 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।